गुजरात के वडोदरा के दंतेश्वर में स्थित बरोड़ा हाई स्कूल के छात्रों ने भी बोर्ड परिणामों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्कूल का और वडोदरा जिले का नाम रोशन किया है। बोर्ड के छात्रों को परीक्षा देने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार परिणामों का होता है और आखिरकार 12th के बाद अब 10th के परिणामों का भी आज गुजरात बोर्ड ने ऐलान कर दिया है। गुजरात राज्य के छात्रों ने डंका बजाते हुए इस बार रिकॉर्ड ब्रेक जो परिणाम है वो हासिल किया है। 82.56% रिजल्ट गुजरात राज्य का आया है और गुजरात के वडोदरा शहर में फिलहाल मैं BHS दंतेश्वर स्कूल में खड़ी हूँ। बरोड़ा हाई स्कूल जो वडोदरा के शहर अलग अलग इलाकों में है और दंतेश्वर ब्रांच में मैं हूँ और यहाँ के छात्रों के 10वीं का परिणाम 93.94% आया है। बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करने वाले स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस मेहनत के साथ उन्होंने ये जो 10वीं का जो एक माइलस्टोन होता है वो पास किया है। मेरे 10th बोर्ड SSC बोर्ड में 94% आए। 94%। युवराज कितनी मेहनत की थी? वही जो नॉर्मल लोग करते हैं, पर मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो घर जाके रिवीजन करने का और एक ही कोई भी टॉपिक का बार बार रिवीजन करने का, जैसे जिससे वो दिमाग में जो चीज़ है वो फिट हो जाती है, बैठ जाती है। युवराज, सबको बहुत डर लगता है जब बोर्ड की एग्जाम होती है। बोर्ड है थोड़ा हवा खड़ा हो जाता है। आपको ऐसा कोई डर था? ना, डर नहीं है। किसने आपको रिलैक्स किया? कितने सपोर्ट किया आपने? हमें मेरे स्कूल के सभी टीचर ने और हमारे MFT वो ट्रस्ट थे जो बेला मैडम थे, उस सब ने मोटिवेशन लिया। और क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। युवराज के फादर जो युवराज बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आया है 10th स्टैंडर्ड में। युवराज के फादर है। आज बेटा बहुत अच्छे 94% लेकर आया। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मैडम, हमको बहुत खुशी है क्योंकि स्कूल और ये अपने MFT बेला मैडम है, सबकी मेहनत और बहुत मेहनत किया है लोगों ने। मेरे 10th में 92% आए हैं। निशा, 92%। जब आज रिजल्ट देखा तो क्या महसूस किया? इतनी एक्सपेक्टेशन थी या इससे भी ज़्यादा थी? इतनी ही थी जैसे। हाँ 90 अब आएंगे। हाँ 90 अब आए। पेरेंट्स कितने खुश हैं? पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश है। और स्कूल वालों ने क्या रिएक्ट किया? स्कूल वालों ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया कि आप इतने 90+ आए। इतनी मेहनत लगती है क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन एक माइलस्टोन अहेड जाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। आपने कैसी मेहनत की थी? ऐसे तो जो स्कूल में पढ़ाते थे, घर जाके पढ़ते थे, जो नहीं आता था उसके पीछे लगे रहते थे, स्कूल में पूछते थे, ट्यूशन में पूछते थे। जब आ जाए फिर अच्छा लगता था कि हाँ अब मुझे पता चल गया इससे क्या कैसे करते हैं। चलिए, 10th तो हो गया, एक माइलस्टोन पार। अब आगे क्या करना है? अब आगे 11-12 कॉमर्स करना है, फिर CMA की पढ़ाई करनी है। निशा के पेरेंट्स हमारे साथ हैं और बेटी जब इतने अच्छे नंबरों से पास हो तो माता पिता क्या महसूस करते हैं ये पूछेंगे। आज बच्ची ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, क्या कहेंगे? बहुत खुश हुए हम। हम खुशी का कोई हो ही नहीं है, इतना ज़्यादा खुश है हम। क्या करते हैं भैया आप? मैं वायरिंग का काम करता हूँ। वायरिंग का काम करते हैं और बच्ची आगे जाना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं और बेटियां अब बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही हैं, क्या कहेंगे? उसको जो भी बनना है आगे हम पढ़ाई है। किस तरह से आपने इसे मोटिवेट किया कि अच्छे नंबरों से पास हो? नहीं मैडम, उसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप ही पढ़ाई कर लेती थी। कुछ बोलना ही नहीं पड़ता कि काम भी करती थी घर का और पढ़ाई भी करती थी। कुछ बताना ही नहीं पड़ता कि तू पढ़ के काम कर, सब अपने आप कर लेती है। आप वर्किंग है कि हाउसवाइफ हैं? नहीं, हम स्कूल में जाती हूँ, बरोड़ा स्कूल ONGC में। हाँ। माता पिता दोनों जब वर्किंग होते हैं और बच्चे में नहीं रहती फिर भी वो कर लेती थी। घर पर मैं नहीं रहती थी, वो अपने आप घर का काम भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। ऐसा नहीं कि रात भर जगती थी, दिन में ही पढ़ती थी वो। चलिए, कुछ माता पिता ब्लेस्ड होते हैं जिनके बच्चे हमेशा अपने आप और बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और निशा के पेरेंट्स भी ऐसे ही ब्लेस्ड है। आशा करती हूँ निशा पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम ज़रूर से रोशन करे। मेरे 10th में 91% आए हैं। आज मुझे बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि मैं इतने अच्छे A1 ग्रेड से पास हुई हूँ और मेरे पेरेंट्स और फैमिली में भी सब बहुत ज़्यादा खुश है। आपका जो पढ़ाई का पैटर्न था हर स्टूडेंट का अलग होता है, आपका कैसा था? सुबह पढ़ते थे कि रात में पढ़ते थे? मैं ज़्यादातर सुबह में पढ़ती थी और मुझे पढ़ाई में इतना कुछ डर नहीं लगता था कि बोर्ड है तो डरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने इंजॉय करते करते पढ़ा है और कुछ भी टेंशन नहीं लिया। जैसे नॉर्मल लोग एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही एग्ज़ाम दी थी। चलिए, यशवी के अंकल हमारे साथ है, वो क्या महसूस कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। यशवी आज बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आई हैं, परिवार में कितनी खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है और बहुत खुश है सब।
और यहाँ के स्कूल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और MMP महावीर फाउंडेशन है, उनके बेला मैडम है, उनका भी काफ़ी सहयोग है हमारे ऊपर, और बेटी के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ है उनका। बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर के प्रिंसिपल दुष्यंत देसाई भी मेरे साथ है। और जब 93.94% कोई स्कूल के आते हैं तो स्कूल प्रबंधन अपने आप काफ़ी खुश महसूस करता है। सर, आज बहुत अच्छा परिणाम आपके बच्चे लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है मैडम। जब भी कुछ ऐसे परिणाम देखते हैं तो कुछ हमारी पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है, कुछ अलग करने के और मौके अभी हमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी दिशा में अभी हम आगे ज़्यादा काम करेंगे और 100% लाने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी है कि ये परिणाम में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ काफ़ी सहभागी है। जबकि मेरे जैसे ट्रस्टीगण जो मेरे आयोजन में जो आयोजन यहाँ से हो रहा है उनका पूरा साथ रहता है। मेरे स्टाफगण जो आयोजन होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और वो इम्प्लीमेंटेशन इतना असरकारक होगा तभी ये परिणाम दिखेगा। तो मेरा सबको यह आज के दिन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बच्चों को बोर्ड की कोई अलग से प्रिपरेशन कराई जाती है स्कूल में ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके? डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी, ये तो लंबी कहानी है, मगर मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जून में ही हम लोग ये अलग तार लेते हैं कि बच्चे कौन कौन कहाँ क्षेत्र में काम कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम पूरे साल काम करवाते हैं। दूसरा, दिसंबर से उनको यहाँ पे पेपर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, और वो पेपर राइटिंग प्रैक्टिस उनको बहुत ही फ़ायदे का लेती है, उससे फ़ायदा काफ़ी उनको मिल रहा है। सब बच्चे, सब पेरेंट्स इसके लिए ही काफ़ी मुझे बता के भी गए कि सर आप लास्ट मोमेंट पे जो तो हमने 2 महीने 3 महीने जो पेपर राइटिंग प्रैक्टिस की उसी से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो एक हमारा उसकी वजह से हम लोग काफ़ी उसमें ज़्यादा कुछ आयोजन पूर्वक के अभी और भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। सर, इस बार राज्य का परिणाम बहुत ऊंचा आया है, क्या कहना चाहेंगे उस पर, क्या वजह है इसकी? ये तो मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मगर फिर भी ये आंसर सबको पता है। इतना तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि जितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, बच्चे इतने आगे, इतनी सीट्स कहाँ कैसे मिलेगी वो भी एक चैलेंज तो रहेगी, मगर फिर भी बच्चों के भविष्य में सब अपने अपने स्थान पे पहुँच पाए, ये हमारी शुभकामनाएं है। सब बच्चों के साथ है, उनकी मेहनत का फल उनको मिले, बस वही हम चाहते हैं। और अभी तो स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी भी काफ़ी खुल गई है, काफ़ी जगह अभी ज़्यादा स्टेम और वो सब भी आ चुके हैं, तो रोबोटिक्स में भी उनको काफ़ी अभी तो चांस मिल रहे हैं। तो बच्चे टेक्नोलॉजी में भी इतने ही अभी पावरफुल होने लगे हैं, तो लगता है कि अगर इतना रिजल्ट है तो भविष्य में कहीं पे हम आत्मनिर्भर की जो बात कर रहे हैं तो यही बच्चे हमारे वहाँ पे काम आ सकते हैं। गुजरात बोर्ड के परिणामों का जो ऐलान हुआ है उसमें वडोदरा की स्कूलों में ने भी डंका बजाया है, और बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर, गुजराती मीडियम से तो हमने बात की, इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों ने भी 100% रिजल्ट हासिल किया है। आप सोचिए 100% जब रिजल्ट आता है तब स्कूल का, प्रिंसिपल का, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हौसला होता है। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल सपना बख्शी मैम हैं, उनसे जानेंगे कि इस रिज़ल्ट पर वो कितनी खुश है। मैम, 100% रिजल्ट आपके बच्चों ने हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत खुशी की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। आई वुड से हमारे सारे स्टाफ का, पेरेंट्स का, बच्चों का एक टीम एफर्ट है जो आज हमने ये अचीवमेंट हासिल की है। एंड शायद कई सालों के बाद बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर इंग्लिश मीडियम को 100% रिजल्ट मिला है, तो हम सब बहुत ही खुश हैं। मैम, कितनी मेहनत लगी और क्या कोई अलग पैटर्न से कोई अलग एफर्ट्स डाले गए? क्योंकि 12th बोर्ड हमेशा बच्चों के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होता है, उन्हें फील्ड चूज़ करने होते हैं, किस तरह से मेहनत की आपने बच्चों के पीछे? 10th स्टैंडर्ड आई एग्री, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है बच्चों के लिए। स्टार्टिंग से ही, सिंस द बिगिनिंग, हम लोग बहुत क्लियर थे दैट वी हैव टू इम्प्रूव। कंपटीशन किसी के साथ नहीं, अपने साथ ही, बट जो पहला रिजल्ट था हमारा उससे हमें इम्प्रूवमेंट करना था। एंड उसी गोल को, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्टिंग से वर्क किया, जिसमें रेगुलर बच्चों को फ्रॉम डे 1 रेमिडियल्स हमने दिए, जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में जिसको ज़रूरत थी उसमें उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। रेगुलर पेरेंट टीचर्स मीटिंग आई थिंक प्लेड अ ग्रेट रोल। पेरेंट्स को बार बार हम बुलाते थे और उनको इन्फॉर्म करते थे कि उनके बच्चों के स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेस क्या है। जनरली मीटिंग्स में इट इज़ ओनली द चिल्ड्रन आर एंड द पेरेंट्स आर टोल्ड अबाउट द स्टूडेंट्स वीकनेस, बट उनके स्ट्रेंथ कहाँ है, कहाँ वो ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनकी परसेंटेज हाई होगी, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ
थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो दे कैन पास। सो ये रेगुलर मीटिंग्स में बताया जाता था, रेगुलर उनके वीकली टेस्ट लिए जाते थे और एंड में हम उनको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत देते थे बच्चों को। सो ये देखा गया था कि सिंस फ्यू ईयर्स बच्चों के राइटिंग स्किल्स थोड़े से वीक हो गए थे, तो राइटिंग प्रैक्टिस से उनको वो बहुत एफर्ट आई थिंक बोर्ड एग्ज़ाम में वो उनको बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि किसी का ये नहीं हुआ कि मुझे आता था और फिर पेपर रह गया, आई कुडंट कंप्लीट द पेपर। सो ऑल दीज स्ट्रैटेजीज प्लेड अ मेजर रोल एंड द डेडिकेशन ऑफ द टीचर्स। जैसे हम टीचर्स जो हम कहते हैं ना कि आजकल टीचर्स नहीं, दे आर दी एजुकेटर्स, दे आर दी मेंटर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एक माँ की तरह सिर्फ यही नहीं ध्यान रखना बच्चों का कि तुमने पढ़ाई कर ली है या टाइमली सबमिशन कर दिया है, बट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर कीपिंग, आप किस तरह से अपना रेगुलर रूटीन रख रहे हैं, आप डाइट कैसी रख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत ध्यान रखा। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। मैम 10th 11th 12th बच्चे ज़्यादातर कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं और स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन BHS दंतेश्वर में क्या अलग था? नहीं, हम फॉर्चुनेट थे कि मैक्सिमम बच्चे आते थे, शायद जो उन्होंने खुद ने अपने इम्प्रूवमेंट देखा, बिकॉज यूनिट टेस्ट 1 के बाद टर्म एग्ज़ाम हमारा हुआ, यूनिट टेस्ट 2 हुआ, उसमें जैसे उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट देखा और उनको हर बार समझाया जाता था कि आपका रिज़ल्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ये बाकी क्लासेस की तरह नहीं है जहाँ आपको सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम आपका अच्छा हुआ तो आपको ग्रेड्स अच्छे मिल जाएंगे। सो सिंस द बिगिनिंग पेरेंट्स और बच्चों को उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती थी कि आप स्टार्टिंग से अच्छा इम्प्रूव करेंगे, मेंटेन करेंगे, दैट कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी देयर। तो उनको शायद वो बात बैठ गई दिमाग में, और उस समय हमने भी ठान लिया था कि इनको हमने एनकरेज करना है कि आप आइए और रेगुलर, एक तो रेगुलरिटी चाहिए और फिर जो हम पेपर राइटिंग देते हैं वो आप आके ज़रूर करिए। तो द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट एंड लाइक आई सेड कि वो देख रहे थे कि इम्प्रूवमेंट उनमें आ रहा है, तो अपने लिए अच्छा कौन नहीं चाहेगा, एंड दे अंडरस्टूड। एंड कोचिंग में भी जाते होंगे, बट हमारे स्कूल अटेंडेंस वाज वेरी गुड, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं आई। हम बात कर रहे थे बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर की इंग्लिश मीडियम की प्रिंसिपल सपना बख्शी मैम से, जो कह रही हैं कि इतना अच्छा रिज़ल्ट जो आया है उसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। जब एक माँ बनकर टीचर सोचने लगते हैं ना, तो वो बच्चे अपने आप अव्वल आते ही हैं। कुछ ऐसा ही परिणाम बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर ने इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों मीडियम में हासिल किया है और वडोदरा शहर को कुछ और ऊंचाइयों पर इन स्कूल ने पहुंचा दिया है।